डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं एके मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के कंटिन्यूटी एक्सरसाइज से करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कंटिन्यूटी के लिए एट फर्स्ट कंटिन्यूटी अगर हमको जानना है तो उसके लिए सबसे पहले लिमिट का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। लिमिट का कॉन्सेप्ट जानने के लिए लिमिट अगर हम जानते हैं तो हम अच्छे से मतलब कंटिन्यूटी के बारे में डील कर पाएंगे। तो एट फर्स्ट अगर हम मतलब कंटिन्यूटी जानेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको लिमिट जानना होगा, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th में। लेकिन अगर नहीं पढ़ पाए हैं या किसी तरह का प्रॉब्लम है तो रिफ्रेश कर लीजिए कि हम यहाँ पहले सबसे पहले लिमिट के बारे में बतलाएंगे। लिमिट जानने के लिए आपको 3 टर्म्स जानना जरूरी होगा। लिमिट के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? दूसरा आता है राइट हैंड लिमिट, और तीसरा आता है एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट क्या है, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये अगर हम जान जाते हैं तो इतना जान के रखिए कि कंटिन्यूटी के बारे में हम अच्छे से डील कर पाएंगे, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा मतलब लिमिट का यूज़ है कंटिन्यूटी में। इसलिए हमको पहले एट फर्स्ट लिमिट के बारे में देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, राइट हैंड लिमिट आएगा और एट दैट पॉइंट आएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। कोई भी पॉइंट लीजिए, मीन्स कोई भी नंबर लीजिए, वो नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं -∞ टू +∞। इधर कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि नंबर लाइन पे हम ले लिए दो ले लिए, तो इस नंबर लाइन 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ग्राफिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका क्या होगा उसको देखिए। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतलाएंगे ही, उसके साथ साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को देख के कैसे पकड़ेंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है और ये एट दैट पॉइंट है। ये अगर आपका क्लियर हो जाता है तो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 2 अगर कहीं पूछता है तो इसका अर्थ हो गया मैथमेटिकली x टेंड्स टू 2 माइनस। x टेंड्स टू 2 माइनस का अर्थ क्या हुआ? x टेंड्स टू 2 माइनस का अर्थ हो गया x का मान 2 से ठीक पहले, यानी 2 से थोड़ा छोटा। तो आप अगर कहीं x टेंड्स टू 2 माइनस देखते हैं तो इसका अर्थ समझिए कि x लगभग बात कर रहा है 1.99 के या 1.9999। जितना 99 लगाइएगा उतना 2 के पहले आएगा। तो x टेंड्स टू 2 माइनस का अर्थ क्या हो गया? x का मान x टेंड्स टू 2 है, 2 माइनस यानी 2 से ठीक लेफ्ट। तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x टेंड्स टू 2 माइनस मीन्स 1.99। अगर यहीं 3 माइनस रहता तो 2.99, 5 माइनस रहता तो 4.99। ये दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका अर्थ है कि x का मान 2 से थोड़ा छोटा है। इसका अर्थ हो गया, लैंग्वेज में अगर लिखे तो x इज slightly less than 2। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कहीं अगर आपको मिलता है x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका अर्थ हो गया x का मान 2 से थोड़ा छोटा।
ये x 2 माइनस अगर है, 2 माइनस यहाँ दे या कहीं कभी कभी यहाँ भी दे देता है, तो 2 माइनस कहीं देखते हैं, दो के डिजिट के पहले नहीं, डिजिट के बाद अगर माइनस देखते हैं तो इसका अर्थ हो गया x का मान 2 से छोटा है। तो x का मान 2 से छोटा है, 2 माइनस मीन्स लेस देन, और लेस देन हम हमेशा ऐसे लगाते हैं, याद रखिएगा। माइनस अगर है तो लेस देन लगेगा, प्लस रहेगा तो ग्रेटर देन, आगे हम बात करेंगे इस पे। तो यहाँ x क्या लिखे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, इसका अर्थ हो गया x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी x का मान लगभग 1.99, यानी या आप कह सकते हैं 1.999, यानी x का मान 2 से थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम लिख दिया यहाँ पे x इज स्लाइटली लेस देन 2। स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली मीन्स क्या, थोड़ा, और लेस देन क्या, छोटा या कम। तो ये आपका ये एक्सप्रेशन कहीं अगर देखते हैं तो समझिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप पकड़ लेते हैं तो आप अगर कहीं भी रहेगा इस तरह का तो आप पकड़ सकते हैं कि अगर कहीं दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे x टेंड्स टू 5 माइनस, x टेंड्स टू 5 माइनस का अर्थ कह रहा है यहाँ x का मान 5 से थोड़ा छोटा, बहुत छोटा नहीं, जैसे 4 नहीं 3 नहीं, x का मान 5 से थोड़ा छोटा, यानी x के बारे में बात कर रहा है 4.99। और इसको आप मैथमेटिकली अगर समझना चाहते हैं अप्रोच में तो इसी तरह माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो लेस देन लगा दिए, तो यहाँ पर भी लेस देन हमेशा। लेकिन आपको जब भी x टेंड्स टू रहेगा तो यही x का मान, यानी x हमेशा देखना है, x पे ये देखना है x आपका क्या है, 5 से बड़ा है या छोटा है, x मेरा 2 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ टेंड्स टू 2 माइनस है, यहाँ भी 5 माइनस है, यानी x 5 से छोटा है। दैट इज द रिमार्केबल पॉइंट फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे राइट हैंड लिमिट। दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। ये मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल आप एक्सप्रेशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ग्राफिकल ये है, यानी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरा, यानी ये पॉइंट आ गया x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी ये पॉइंट क्या है 1.99, जितना लगाते जाएंगे उतना करीब जाते जाएंगे, तो ये मेरा शो करता है लेफ्ट हैंड, x टेंड्स टू 2 माइनस। जस्ट इसको लिख लीजिए, तब इसी पे बेस्ड हम फिर राइट हैंड लिमिट बताएंगे। जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब चलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है उस पर थोड़ा गौर कीजिए। राइट हैंड लिमिट ऑफ 2, तो राइट हैंड लिमिट किसका, 2 का, यानी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट अगर रहेगा, राइट हैंड लिमिट अगर है तो इसका अर्थ हो गया x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी x का मान 2 से थोड़ा बड़ा, यानी जहां कहीं x, इसको टेंड्स टू पढ़ते हैं, टेंड्स टू मीन्स की ओर, यानी x का मान 2 की ओर, लेकिन 2 की ओर मीन्स 2 प्लस, 2 से थोड़ा बड़ा। जब x का मान 2 से थोड़ा बड़ा लेंगे, यानी इसको ये कहना चाह रहा है कि x टेंड्स टू 2 प्लस मीन्स x का मान लगभग 2.01, जितना 0 लगा के करेंगे उतना 2 के करीब जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए यही चीज है, 2 पॉइंट, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी ये 2.001, जितना 2 के करीब जाएंगे, 0 लगा के 1 लगाएंगे उतना ही 2 के करीब आएंगे, यानी 2 के एकदम पास आएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, x टेंड्स टू 2 प्लस अगर है तो इसका अर्थ हुआ कि x का मान 2 से थोड़ा आगे, प्लस मीन्स आगे,
और माइनस मीन्स थोड़ा पीछे, ये याद रखना है आपको। तो माइनस अगर रहता है तो लेफ्ट हैंड, प्लस देख लीजिए इसका जो है ये पार्ट लेफ्ट हैंड है, x टेंड्स टू 2 माइनस और x टेंड्स टू 2 प्लस, इसीलिए इसका नाम लेफ्ट हैंड और इसका नाम राइट हैंड पड़ा। तो यहाँ x टेंड्स टू 2 प्लस, दिस मीन्स x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 2.001, 2.000, जितना जीरो लगा के 1 कीजिएगा उतना 2 के करीब आइएगा, 2 से दूर नहीं, 2 से के करीब आइएगा। तो ये आप अल्टीमेटली इसको आप अगर समझ गए हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कहीं पे भी अगर लिखा हुआ 2 प्लस, समझिए वो राइट हैंड की बात कर रहा है। तो यहाँ x टेंड्स टू 2 प्लस अगर है, इसको मैथमेटिकली अगर आप कभी कभी देखते हैं कि ऐसा रहता है 2 प्लस, यानी x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, स्लाइटली ग्रेटर देन 2। इसका अर्थ क्या हुआ, x का मान जो है वो स्लाइटली मीन्स थोड़ा, ग्रेटर मीन्स बड़ा, x का मान थोड़ा बड़ा है किससे, 2 से, दैट इज द x टेंड्स टू 2 प्लस। और यहाँ इसके लिए आप अगर आप ऐसा लिखते हैं x टेंड्स टू 2 प्लस, इसका अर्थ हो गया x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2 से थोड़ा भी बड़ा है मीन्स बड़ा है। तो x टेंड्स टू 2 प्लस अगर देखते हैं वहां पे क्या रहता था, 2 माइनस में लेस देन, और लेकिन आपको हमेशा x पहले लिखना है, x ग्रेटर देन 2। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी लिख सकते हैं आप, x 2, देखिए यहाँ x ग्रेटर देन 2 है, यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि x की ओर हमेशा खुला हुआ रहे, उसका जो मुंह है लेस देन या ग्रेटर देन का। देखिए यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ, x मेरा 2 से बड़ा है, या x मेरा कभी कभी ये दे देता है, लेकिन हार्डली यही रहता है, x ग्रेटर देन 2। तो आप जैसे देखिए 2 माइनस मीन्स लिखा चुके हैं लेस देन 2, और x टेंड्स टू 2 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2। ये हमेशा याद रखना है। ये तब जब दो कॉन्सेप्ट आपके पास है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का, तो उसके बाद तो एट दैट पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, एट दैट पॉइंट में कोई समझने वाली बात ही नहीं है। जैसे देख लीजिए यहाँ एट दैट पॉइंट का अर्थ हो गया क्या, एग्जैक्टली इक्वल टू, यानी x बराबर 2। यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का बात नहीं है। एट दैट पॉइंट, या इसको अगर नहीं दिख रहा है तो छोड़ देते हैं, थोड़ा पहले इसको उतार लीजिए, तब एट दैट पॉइंट पे बात करेंगे। इसको रहने दीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अगला टर्म, एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट क्या है, इसको देखिए थोड़ा। एट दैट पॉइंट का अर्थ हो गया ठीक एग्जैक्टली इक्वल टू, मीन्स x इज इक्वल टू 2, ये दैट इज एट दैट पॉइंट। एकदम 2 माइनस है तो ठीक पहले, 2 प्लस है तो ठीक थोड़ा बाद, और ये एकदम एग्जैक्टली 2 है, ना तो पहले ना बाद में, यानी इसमें लिमिट का कहीं कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है। ये जब भी दिया हुआ रहे एट दैट पॉइंट, इसका अर्थ है 100% समझना है, सिर्फ 2 के लिए बात कर रहा है, ना तो लेफ्ट की बात कर रहा है ना राइट की बात कर रहा है। इसको हम बोलते हैं एट दैट पॉइंट। तो दे आर 3 टर्म्स फॉर कंटिन्यूटी। फॉर कंटिन्यूटी एट फर्स्ट कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट होना चाहिए। लिमिट के कॉन्सेप्ट में आपका 3 टर्म्स आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट। अगर सपोज दैट कोई पॉइंट लेते हैं, वी टेक एनी पॉइंट ए, यानी जब आप अब जो सवाल सब बनाइएगा उसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है, ए बी सी कुछ भी ले सकता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि वी टेक एनी पॉइंट ए,
ए मेरा 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो नंबर लाइन में जब हम वी टेक पॉइंट ए लेंगे, अगर x टेंड्स टू ए माइनस का माइनस है, तो समझ रहे हैं कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं, माइनस है। माइनस है मीन्स अगर मेरा a है तो a से लेफ्ट, यानी x टेंड्स टू a माइनस मीन्स माइनस अगर है तो आपको लेस देन का यूज करना है, लेकिन x लिख के, x माइनस है मीन्स लेस देन, यानी छोटा। लेस देन का अर्थ होता है छोटा। तो x टेंड्स टू a माइनस अगर लिखा हुआ तो ये, इसको हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं इन जनरल पॉइंट दिखा रहे हैं, अभी तो 2 पे पर्टिकुलरली केस लेके दिखाए थे, लेकिन अगर कोई पॉइंट a दिया हुआ रहे, कोई भी रियल नंबर, तो उसका x टेंड्स टू a माइनस में, x टेंड्स टू a माइनस का अर्थ हो गया कि x का मान a से छोटा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, एकदम स्लाइटली छोटा, लिख चुके हैं हम। x इज स्लाइटली लेस देन a से थोड़ा छोटा है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिख चुके हैं। तो आप अगर इन जनरल कहीं देखते हैं x टेंड्स टू a माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू a प्लस, चाहे ऊपर में रहे या नीचे में रहे, लेकिन हमेशा देखना है डिजिट के बाद, पहले नहीं। ऐसा नहीं कि a ऐसा नहीं देखना है, आपको हमेशा डिजिट के बाद, चाहे a रहे, 5 रहे, 6 रहे, कुछ भी रहे, उसके बाद देखना है। ये मेरा प्लस हो गया, x टेंड्स टू a प्लस, यानी क्या कर रहा है, x का मान a से बड़ा, हमेशा सोचना है कि a से थोड़ा बड़ा, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन, लिख चुके हैं, वहीं a के जगह 2 रहे, 2 के जगह a दे देंगे, तो x इज स्लाइटली ग्रेटर देन a, यानी x का मान a से थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह अगर सिंबल रहेगा तो इसे हम पकड़ सकते हैं, a प्लस है तो ग्रेटर देन, a माइनस है तो लेस देन, और इसको हम, इसका नाम क्या देंगे, राइट हैंड लिमिट। ये जानना जरूरी है फॉर कंटिन्यूटी। जब तक लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एट दैट पॉइंट नहीं जानेंगे, तब तक कंटिन्यूटी पे कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब तीसरा टर्म आता है एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट अभी लिख चुके हैं, एट दैट पॉइंट मीन्स कि x इज इक्वल टू a, इसमें ना तो लेफ्ट हैंड है ना ही राइट हैंड है, देख लीजिए। एट दैट पॉइंट का अर्थ हो गया x का मान ना तो लेफ्ट है ना राइट है, ये एग्जैक्टली इक्वल टू है, इसको आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली इक्वल टू। एग्जैक्टली इक्वल टू का अर्थ क्या हो गया, एकदम ठीक ठीक उसके बराबर। इसमें ना तो लेफ्ट हैंड का यूज है और ना राइट हैंड का यूज है। तो ये 3 टर्म आप अगर जान जाते हैं, तो उसके बाद जब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो वहां पे ये तीनों टर्म काम करेगा। समझ में आई बात? ये मेरा कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि 11th में भी नेसेसरली है, लेकिन 11th में उतना स्टूडेंट फोकस नहीं करता है, लेकिन 12th में आने के बाद मैच्योरिटी आ जाता है और उस चीज़ को देखने लगता है कि लेफ्ट हैंड क्या है, राइट हैंड क्या है, एट दैट पॉइंट क्या है। तो ये 3 टर्म आप देख लीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में इस पे बेसिकली अब जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बाद जो आएगा, वो समझिए कि वो 12th का ही मेन चीज़ हो जाएगा। लेकिन बट दैट इज़ द फंडामेंटल, ये क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक लिख लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके कंटिन्यूटी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ओके, थैंक यू।